सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है डिवाइन ट्रुथ विद राजेंद्र कौर पर, जहां हम मिलते हैं परमेश्वर के जीवित वचनों को लेकर, जो हमें अपनी ज़िंदगी में जीने का एकमात्र स्रोत देते हैं, जो हमारी लाइफ में बड़े कामों को करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है ये धरती कहाँ से आई और बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? क्या बताती है बाइबल हमें कि ये पृथ्वी कैसे बनी, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे यहाँ पे शुरुआत हुई? तो हमारा जो आज का वचन है वो इसी के ऊपर है कि कैसे धरती बनी, कैसे धरती आई। उत्पत्ति 1 उसकी 9 आयत में लिखा, फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। ये वचन हमें बताते हैं कि तीसरे दिन जब परमेश्वर ने सारे जल को इकट्ठा किया, जब परमेश्वर ने जल को आज्ञा दी कि वो एक जगह पर, एक स्थान पर इकट्ठा हो जाए, जब वो परमेश्वर की आज्ञा मानकर जब एक स्थान पर इकट्ठा हो गया वो जल, तब पृथ्वी दिखाई देने लगी, तब सूखी जमीन दिखाई देने लगी। उस समय पहली बार जो धरती थी वो प्रकट हुई थी, पहली बार धरती को देखा गया था। ये वही जमीन है जिस पर हम चलते हैं, हम अपने कामों को करते हैं, हम रहते हैं। ये परमेश्वर का एक चमत्कार है, एक बड़ा चमत्कार है कि परमेश्वर ने सारे जल को इकट्ठा किया और वहां से उसने धरती को उत्पन्न किया, और धरती को एक ऐसी जगह को परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया जहां पर हम रहते हैं। कितनी बड़ी परमेश्वर की ये एक चमत्कार है कि कैसे परमेश्वर ने एक एक करके हमारे लिए सब सहूलत यहाँ पे बना दी। जो जगह बेडोल थी, सुनसान थी, जहाँ पर कुछ नहीं था, परमेश्वर ने कैसे वहां पर एक जीवन दे दिया। वैसे ही हमारी लाइफ होती है, जब हमें लगता है कि हमारी लाइफ पानी की तरफ बिखर गई है, वो तितर बितर हो गई है, हम उसको इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, हम नहीं समेट सकते, हम नहीं इस परिस्थिति से निकल सकते, हम नहीं इस प्रॉब्लम से निकल सकते, तब जब आप परमेश्वर पर फेथ करते हैं, परमेश्वर पर अपना भरोसा दिखाते हैं, उसी क्षण परमेश्वर आपको दिशा देता है, परमेश्वर आपको एक राह दिखाता है। जब हमें कुछ भी लगे कि कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा, परमेश्वर हमारे लिए उन चीजों को पॉसिबल करता है। जब हमें कुछ भी स्थिर ना लगे तो परमेश्वर हमारे लिए एक ठोस जमीन को तैयार करता है। बाइबल का एक एक वचन हमें यही सिखाता है कि हमें परमेश्वर के ऊपर फेथ रखना है, हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, हमें परमेश्वर के ऊपर अपना 100% फेथ बना के रखना है। परमेश्वर कोई भी काम, कुछ भी हो, वो बेमतलब, बेफालतू, बेफजूल नहीं करता। उसकी एक बड़ी योजना होती है हर चीज के पीछे। ये वचन हमें ये भी बताते हैं कि परमेश्वर की एक आज्ञा वो सब कुछ बदल सकती है। वो आपकी लाइफ को एक नई दिशा दे सकती है, एक नया आकार दे सकती है, एक नई सोच दे सकती है, आपको एक नया लाइफ दे सकती है, एक नया बिजनेस दे सकती है। उसकी आज्ञा से सब कुछ बदल सकता है, सब कुछ बदल जाता है। हो सकता है आज आपको लगे कि नहीं, कुछ नहीं हुआ, हो सकता है आज वो चीज छुपी रहे, पर वही चीज कल उसके आदेश से प्रकट हो सकती है, वो आपके सामने आ सकती है। परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखिए, खुदावंत पर भरोसा अपना कायम कीजिए। डाउट मत कीजिए परमेश्वर के ऊपर कि नहीं ये कैसे परमेश्वर करेगा, ये कैसे होगा मेरी लाइफ में। वो सब कुछ कर सकता है, वो इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल करता है। आपका फेथ आपकी लाइफ में बड़ी गवाहियों को लेकर आता है, आपकी लाइफ में चेंजेस को लेकर आता है। तो हमारे आज के वचन हमें यही सिखाते हैं कि परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं, जो आदेश हैं, वो व्यर्थ नहीं होते। तो आज के वचन हमें ये बताते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा से हर चीज पॉसिबल हो जाती है, आपको सिर्फ फेथ करना है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ आई इन वचनों की, आपको एक डीप नॉलेज मिली, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियोस के लिए डिवाइन ट्रुथ विद राजेंद्र कौर के साथ बने रहें। परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।